वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मतलब बड़ा कैटेगोरिकली नून लीग ने पोजीशन ले ली है और एहसान इकबाल साहब ने कंफर्म किया जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब लंदन से आए हैं और एहसान इकबाल साहब लंदन में हैं कि वोट नहीं देंगे किसी भी कानून साजी को। मतलब आर्मी चीफ के मामले पर भी हुकूमत को बात करनी पड़ेगी अब नून लीग से। करेंगे आप बात? देखिए, पहली बात तो ये जो बातें आज ख्वाजा साहब ने की हैं घरों के ऊपर हमले का लिए, उसके ऊपर तो हम इत्तफाक करते हैं उनसे, घरों के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन देखिए, लंदन में जब से शरीफ फैमिली है वहाँ पे रोज़ मुजाहरे होते हैं, पीटीआई के लोग नहीं करते। अब ये पीटीआई के हमदर्द ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में इमरान खान बहुत पॉपुलर है, पीटीआई बहुत पॉपुलर है और वो जेन्युइनली ये समझते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के पैसे चोरी करके वहाँ पे बनाई गई हैं, वो वहाँ पे मुजाहरे करते हैं। हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ना ही हम उनको ये कहते हैं कि आप ये करें, ना ही हम उनको जो है वो रोक सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो लेजिस्लेशन वाला मामला है, देखिए अभी तक तो ये फैसला ही नहीं हुआ कि इस पर लेजिस्लेशन होनी है या रिव्यू होना है, क्योंकि जब तक डिटेल जजमेंट सामने नहीं आती ये फैसला हो नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक वाइडर कंसेंसस है इसके ऊपर और PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, वो हुकूमत के इस फैसले के साथ किसी ना किसी हद तक वो इत्तफाक करते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ये तोसी जो है वो ज़रूरी है। मतलब इत्तफाक के बावजूद वो विड्रॉ कर गए कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग जाके बात करेंगे नून लीग से कि जाने दीजिए, आइए चले कम से कम इस मामले पर तो आगे बढ़िए? देखिए शाह साहब, सिर्फ तोसी का मामला नहीं है जिसके ऊपर अपोजिशन से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत अहम मामलात हैं जिनके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं कोर्ट की पावर्स की ऑन द पार्लियामेंट, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। नैब लॉ में तरमीम है, उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये मामला है जिसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। परवेज़ खट्टक साहब की निगरानी में एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी का काम ही ये है कि वो PMLN से, पीपल्स पार्टी से हाउस के अंदर जो मामलात हैं उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन की कोशिश करती है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है भी और मुझे उम्मीद यही है कि बुध को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और मेंबरान के जो इजलास है उसमें इंशाल्लाह मामला जो है वो हल हो जाएंगे। टेम्परेचर जो बाहर हाई है वो पार्लियामान के अंदर उतना हाई नहीं है जितना पार्लियामान के बाहर हाई है। साथ में भी बताइएगा, अब 7 दिन का टाइम दिया अदालत ने हुकूमत को फैसला करे कि मरियम नवाज साहिबा का नाम ECL से निकालना है या नहीं निकालना। इजाज़त देंगे या हुकूमत फैसला किए हुए है जो उन्होंने माजी में कहा भी है कि नहीं जाने देंगे मरियम नवाज साहिबा को? देखिए, हुकूमत का तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम तो समझते हैं कि अब नवाज़ शरीफ साहब के वतन वापस आने का वक्त है। चाहे जाए कि मरियम नवाज साहिबा को बाहर भेज दिया जाए। नवाज़ शरीफ साहब 4 हफ्ते का वक्त लेके गए थे और उनका ये था कि वो वापस आ जाएंगे। अब जबकि ये सारा मामला हो चुका है तो अब बजाय इसके कि मरियम भी पाकिस्तान से बाहर जाएँ, नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। यानी मरियम नवाज साहिबा को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये फैसला तय है? जाहिर है मरियम बीबी जो है उनको चाहिए कि वो यहाँ पर भी तो कोई आदमी होना चाहिए ना, ताकि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो घर के अंदर तो कोई हो उनको लेने वाला। सारा ख़ानदान तो लंदन चला गया। और साहब साथ में आखिर में बताएगा, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर बात हो रही है, आज वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की तारीफ़ की और आपकी हुकूमत के वज़रा भी, ख़ुद वज़ीर आज़म भी बहुत सारी चीज़ों में, मईशत में ताउन, साथ में बिज़नेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी, चाइना, CPEC, उस सब पर ही तारीफ़ कर चुके हैं कि आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। आज वज़ीर आज़म साहब ने उनको तालीम के हवाले से भी उनकी दिलचस्पी पर क्रेडिट दिया, उनके विजन की बड़ी तारीफ़ की आर्मी चीफ की। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत के साथ जो सपोर्ट आपकी हुकूमत को मिली है डिलीवर करने के लिए इकॉनमी के फ्रंट पर, मुख्तलिफ दूसरे मामलात में, वो पहले किसी को नहीं मिली। आप पर बड़ी जिम्मेदारी है डिलीवर करने के हवाले से, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है जो आपको मिली है आर्मी चीफ की तरफ से। देखिए, पहली बात तो यह है कि जनरल बाजवा साहब की अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है पाकिस्तान के सिविलियन सेटअप्स को। ये जो एक आईमस है कि जो उनका विजन है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का विजन हो, चाहे उनका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से, एजुकेशन की जिस तरह से आज आपने रेफ़र किया PM साहब को, फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से वो सपोर्ट जो करते होती है उनकी इस वक्त फ़ौज की, वो इन मामलात में जो जनरल बाजवा साहब हैं उनका जो अपने
बाकी मैं समझता हूँ कि पिछले जो एक प्रैक्टिस रही है उससे उनका रवैया यकसर मुख्तलिफ है, और वो बहुत ज़्यादा जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। वो इसीलिए आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्मी चीफ। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत आर्मी चीफ की हर शोबे में मदद की तारीफ करती रही है। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से की गई हुकूमत पर तनकीद भी होती है कि आपको जितनी सपोर्ट मिली है उसके बावजूद आपकी कारकर्दगी इतनी क्यों मायूस कुन है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जैसे अब हैं ऐसे कभी नहीं रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़रा मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ शोबों में आर्मी चीफ की मदद की तारीफ़ करते आए हैं, उसे कबूल करते आए हैं, पब्लिकली ये बात कहते आए हैं। आज तालीम के शोबे में भी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के ताउन की तारीफ़ की, उनका जो विजन है इसकी तारीफ़ की। मैं जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूँ कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। इससे पहले भी हुकूमत आर्मी चीफ की मुख्तलिफ शोबों में मदद का एतराफ़ कर चुकी है, तारीफ़ करती रही है। सिर्फ यही नहीं, वफाकी वज़ीर रेलवे ने हमारे 28 नवंबर के प्रोग्राम में रेलवे में आर्मी चीफ की मदद की तारीफ़ करते हुए एक पूरी फहरिस्त गिनवा दी और कहा कि ML1 प्रोजेक्ट हो, करतारपुर राहदारी खोलना हो, अफगान सरहद पर बाढ़ लगाना हो, फाटा को सूबे में शामिल करना हो, CPEC के मामलात हों, इन सब के हवाले से आर्मी चीफ का जो किरदार है वो बहुत अहम है। और ML1 जो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट होने जा रहा है, उसका क्रेडिट भी उन्होंने आर्मी चीफ को दिया वज़ीर आज़म के साथ। ये बात तय है कि पाक फौज का वो अजीम जर्नैल है जिसने करतारपुर को आप देखें कॉरिडोर को, जिसने अफगान बॉर्डर लगाया, जिसने फाटा को साथ शामिल किया, जिसने दुबई, चीन, ईरान, UAE, सऊदी अरब और ख़ुद मेरी मौजूदगी में चीन के सदर मिस्टर शी ने कहा कि इन माई होल लाइफ आई मेट ओनली वन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, दैट इज़ जनरल कमर जावेद बाजवा। मैं तो इसलिए भी मशकूर हूँ कि जहाँ इमरान खान ने एक कलीदी किरदार मेरे रेलवे में ML1 के लिए किया इख्तियार, वहाँ टॉप नंबर 1 पॉइंट पे उसने में कमर जावेद बाजवा साहब ने मिस्टर शी से जो है ML1 डिस्कस किया। इसी तरह जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, कन्फ्यूजन थी, IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। उस वक्त भी सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, चाइना से जो अरबों डॉलर की इमदाद आई, साथ में सऊदी अरब की तरफ से तो ऑयल फैसिलिटी मिली, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, कतर की तरफ से जब तक हुकूमत को जो बैलेंस ऑफ सपोर्ट चाहिए थी उसमें भी हुकूमत ये एतराफ़ करती रही कि आर्मी चीफ ने बड़ा किरदार अदा किया है। इसके अलावा CPEC के मामलात जब ख़ुद हुकूमती वज़रा के बयानात की वजह से ख़राब होने लगे, ख़बरें आई कि चाइना नाराज़ है, तो उसमें भी मुशाहिद हुसैन सैयद ने यूनिस के 24 नवंबर के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए बताया था कि CPEC के हवाले से भी बेबुनियाद इल्ज़ाम थे। जो नुकसान हुआ उसे कंट्रोल करने के लिए आर्मी चीफ को चाइना जाना पड़ा। तुम्हें तो पिछली हुकूमत में एक बुनियादी फ़र्क था मौजूदा से, उन्होंने एक पॉलिटिकल ओनरशिप दी CPEC को कि CPEC पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है, CPEC को आगे लेके चलेंगे और कोई आए बाएं शाय नहीं था। हाँ, गलतियां ज़रूर हुई कि छुपा के रखा या खुफिया रखा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही बयान आ गया कि जी इस CPEC को रोक दें। एक वज़ीर ने यह भी कह दिया, कुछ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए और फिर जनरल बाजवा को जाना पड़ा चाइना और फिर उन्होंने रफा दफा किया, मामला डैमेज कंट्रोल किया और अब इन्होंने आके नहीं, फिर मामला ख़राब हुए, फिर उनको जाना पड़ा, फिर रफा दफा किया। तो अब ये ना जो CPEC को ये समझते नहीं कि CPEC सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एक सतून है, एक महवर है। जो मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से कारोबारी तबके में गैर यकीनी की सूरत हाल थी, वो नैब से भी परेशान था। हुकूमत की मुतादिद यकीन दहानियों के बावजूद एक सेंटिमेंट नहीं बिल्ड हो रहा था, एक मस्बत एक रद्दमल नहीं आ रहा था कारोबारी तबके की तरफ से। तब भी आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके से मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने फिर कारोबारी तबके से मुलाकात में इस बात का एतराफ़ किया कि उनके कहने पर ही आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके से मुलाकात की ताकि मामला ठीक हो। उस वक्त पेट्रोल चीफ एप्टमा गौहर एजाज ने हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि मिलिट्री लीडरशिप से मुसलसल मुलाकात रहती है। वो अक्टूबर की मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान में यही हुकूमत रहनी है, वज़ीर आज़म के साथ हमारा पूरा ताउन है और बिज़नेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म के साथ पूरा ताउन करे। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल दूर किए जाएंगे। जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर ज़बान में कहा कि जनाब पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट रहनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी पूरी सपोर्ट है और बिज़नेस कम्युनिटी पूरी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ करे। और पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने यही बात चीफ
ہمارے چیف صاحب سے کی کہ جناب ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں سارے، اور ہم ان کو گائیڈ کریں گے جہاں غلطیاں ہوگی، اور اکنامک ٹیم نے بھی بڑے تحمل سے ساری باتیں سنی اور اس کو پازیٹیولی ایکٹ کیا کہ جناب جو چیزوں کے مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کے، وہ مسائل دور کیے جائیں گے۔ آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی کو یقین دلایا۔ پھر انہی دنوں بیوروکریسی کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی تھیں کہ بیوروکریسی کو بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انہیں نیب کی جانب سے ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کیونکہ یہ بار بار شکایت کر رہی تھی کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے، اس وقت جو فائلز ہیں وہ موو نہیں ہو رہی ہیں، کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ خبر آئی کہ آرمی چیف نے بیوروکریسی کو بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومت ایک بار نہیں، بار بار ملٹری قیادت کی تعاون کی تعریف کرتی رہی ہے۔ آج وزیر اعظم نے تعلیم کے حوالے سے بھی آرمی چیف کی تعریف کی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور خبر بات کریں گے۔